This is an exercise mainly to strengthen your lumbar extensors and the glutes. अब आपको सेम प्रिंसिपल्स यूज करने हैं, बेस ऑफ सपोर्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड लाइन ऑफ ग्रेविटी. अब आप इस एक्सरसाइज को मॉडिफाई करिए. अब आपके दिमाग में जो आ रहा है जस्ट टेल मी एंड आई विल मेक कि हाँ ये ठीक है या गलत है. आपको अपना ब्रेन यूज करना है. मैं स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा, सॉरी, कि मैं बता देता हूँ कि ये ऐसे मॉडिफाई है. जस्ट टेल मी, सिंपल. कौन सा पहले लगाएंगे? बेस ऑफ सपोर्ट. सो वी गो विद द बेस ऑफ सपोर्ट. टेल मी, बताइए क्या मॉडिफाई करें? लेग्स को वाइड, लेग वाइड करिए. ठीक है, पहला मॉडिफिकेशन. अब ब्रेसिंग करिए. वाइड स्टांस बेस ऑफ सपोर्ट के साथ में आप ब्रेसिंग करा रहे हैं. दैट इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन. बेस ऑफ सपोर्ट ही तो है. डन. रिलैक्स. दूसरा बताइए. एक पैर को हवा में. हाँ जी, एक पैर को हवा में अगर हम करिए सर, दैट इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रेसिंग एक्सरसाइज. बेस ऑफ सपोर्ट आपने बिल्कुल कम कर दिया. ओके, और जैसे आपने बेस ऑफ सपोर्ट कम किया और फिर आप कर रहे हैं तो इट टेक्स सम पावर. गॉट इट? नेक्स्ट प्लीज, अगला बताइए. हाँ जी, उनके बीच में पिलो रखे और फिर उसको प्रेस करें. उनके बीच में पिलो रख के अगर हम आप उसमें चेंज क्या कर रहे हैं? अगर आप नी के बीच में लेग मैंने लगा दी, करिए सर चेंज. क्या चेंज हुआ? बेस ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ ग्रेविटी, कुछ चेंज नहीं हुआ. दैट इज जस्ट द plantar or dorsal flexion. plantar or dorsal flexion. That is again जो हमने स्क्वाटिंग में प्रिंसिपल्स लगाए, वी आर यूजिंग सेम. एक बार आप हील रेज के साथ करिए. हील रेज, इट विल इंक्लूडेड द more vigorous control of your quadriceps जब आप heel raise के साथ कराते हैं. ओके, एंड देन अगेन विद द toe raise. ये हार्ड हो जाती है. इसमें more engagement of your glutes. Just a modification of the base of support. 4-5 मॉडिफिकेशन मिल गया आपको? कोई डाउट? पक्का? ठीक है, अगला बताइए. सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करिए. चेंज करने का मतलब अल्टर करने से. ठीक, थोड़ा उसको शिफ्ट कर दीजिए. कैसे शिफ्ट करेंगे? कम ऑन. स्क्वाट्स में कैसे चेंज की? हमने 2 कंपोनेंट बना दिए थे बॉडी के. बॉडी को सिंगल कंपोनेंट नहीं रहने दिया. इसमें भी करिए. जब अपन ने एक वन लेग पे करवाई थी तब एक कंपोनेंट ऑलरेडी ऐड हो गया था क्योंकि एक पैर हवा में आ गया था. तो एक तो वो हो गया. मैं बता रहा हूं, पीछे का छोड़. अगर हेड ऊपर कर दे तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप रेजिंग करिए सर और साथ के साथ आप गर्दन को अगर लिफ्ट करते हैं तो इससे कोर इंगेज हो जाएगी. बट टू बी ऑनेस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. फिगर 4 में सिर्फ सेम. फिगर 4 में व्हाट अगर वो करना है रेजिंग करवाए प्लीज सर. स्टिल सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन. ऑलमोस्ट सिमिलर. अगर हैंड्स को ऊपर रखने से भी फर्क नहीं पड़ेगा. बट हाँ, आप सही जा रहे हैं. आपको हैंड्स को मॉडिफाई करना है. आपने देखा नहीं है प्लीज? आर यू श्योर? गुड. एक और मॉडिफिकेशन बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अच्छा सर. एंड दैट एक्सरसाइज इज नोन एज द पार्ट ऑफ कीगल एक्सरसाइज. एज कीगल एक्सरसाइज प्लस ऑब्स एंड गायनी हेल्थ में जितनी भी एक्सरसाइज काम आती है और कहीं नहीं आती. कम ऑन, डू दैट. शिफ्ट इट. आपको शिफ्ट करनी है. यू हैव टू अल्टर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जो ऐसे गेट की हुई है ना, इंटीरियर टू एस टू वर्टिब्रा. या तो पोस्टीरियर कर दो या लेटरल कर दो. करो तो सही. एवरीथिंग विल बी चेंज. ब्रीजिंग के टाइम पे पेल्विक टिल्ट करवा दो. ब्रीजिंग के टाइम पे पेल्विक टिल्ट कौन सा? शी इज वेरी राइट. यू नो दैट टिल्टिंग. एंटीरियर पेल्विक. व्हाई एंटीरियर? पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट. आप पहले ही पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करिए. ये करते ही के साथ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंटर हो चुकी है. नाउ टू द ब्रीजिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यूज्ड इन द केसेस ऑफ गायनीज एंड ऑब्स. वुमेन हेल्थ के लिए एक्सरसाइज इतनी कारगर है और किसी चीज में नहीं है. इवन इन द बैक पेन जब आप ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली एक्सरसाइज जो आप सिखाते हैं पेल्विक टिल्ट सिखाते हैं. पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट सबसे पहली एक्सरसाइज, बेसिक. यूज दैट कंपोनेंट है. व्हाट एल्स इज देयर? बट नाउ यू नो कि हुआ क्या, आपने कराई क्यों और आपने क्या यूज किया. You use the center of gravity wala position. Give me another modification, please. Give me just one.